Hello everyone, all the CUET PG aspirants, especially those who will give their CUET PG in 2025. Or this video is for everyone who is planning to give CUET PG in any year, especially 3-year LLB. मैं जो ये सीरीज बना रही हूँ ये सिर्फ 3-year LLB के लिए है और किसी CUET PG एग्जाम के लिए, तो प्लीज कंफ्यूज्ड मत होना। ये सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आई एम गोना गिव यू माई ऑनेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। जो मैंने अपने एग्जाम में फेस करी है मैं आपको सब बताऊंगी, जो मैंने मिस्टेक्स की हैं एंड मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं यू विल गेट कि हाँ हमें इस तरह करना चाहिए, और एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो दैट अगर हम इस तरह प्रिपेयर करेंगे तो यू विल श्योरली गेट अ गुड स्कोर। इट डिपेंड्स ऑन यू। In the last video, I told you everything about this exam. क्या होता है CUET PG, क्यों देना है, कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम होता क्या है। ऐसे मोस्टली एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट? बिकॉज ये दो यूनिवर्सिटीज एक तो गवर्नमेंट है, फीस बहुत कम होगी, सेकेंडली सब इनका लेवल बहुत हाई होता है, तो हर बच्चा इन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता है। इवन इफ यू डोंट वांट टू टारगेट दीज यूनिवर्सिटीज देन देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। बट अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो अच्छे से दे के इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लो ना। क्या चला जाएगा अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो, और इतना मुश्किल भी नहीं है इन यूनिवर्सिटीज में जाना। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। हम सिलेबस का सब डिस्कस करेंगे, उसके अलावा आई एम गोना टेल यू अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में मोस्टली आते हैं। ओके वैसे तो सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुन के ये मत सोचना कि ये तो जो बोलेगी करने को बस इतना ही करना है। सिलेबस में जो भी लिखा है हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बस उसमें से किस चीज को कितना टाइम देना है वो डिसाइड करने के लिए आप ये देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ, वैसे तो मैं सोच रही थी इसके अलावा एक और वीडियो बनानी चाहिए, बट वो भी बनाएंगे। बट इस एग्जाम में अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बता ही रही हूँ तो मैं आपको हर एक बुक्स के बारे में बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी बुक यूज कर सकते हो। एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज बुक तो कोई बात नहीं, बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, बहुत सारा यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, टेलीग्राम पे कंटेंट अवेलेबल है। जस्ट डू इट, फॉलो इट। बस ये हो जाता है कि टेलीग्राम यूट्यूब भरा पड़ा है, आप जितना मर्जी मत्था मार लोगे ना, इट इज लाइक वेन एवर यू डीप डाइव इनटू समथिंग ना, तो आप उसमें इतने घुसते चले जाओगे कि उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको लगेगा हाँ मुझे ये भी करना है वो भी करना है, एंड मतलब मैं इतना सब कुछ कैसे करूँ। द बेस्ट थिंग इज स्टिक टू द बुक्स। आपको पता है कि मैंने बुक से इतना करना है और इतने में मैं पास हो जाऊंगा, बस मॉक्स देने हैं, दैट्स इट, काम खत्म। यूट्यूब वीडियोस देखना तब अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं आ रहा है एंड आपको शॉर्टकट्स लर्न करनी है। इसमें ये भी होता है कि हमें शॉर्टकट्स भी हर चीज के पता होने चाहिए। एंड यू कैन रेफर द यूट्यूब, एंड यूट्यूब में भी ये नहीं कि आप सारी वीडियोस देखने बैठ गए, नो। कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़ो, अच्छा लग रहा है करो, नहीं अच्छा लग रहा है भाड़ में जाए, कोई सेकंड यूट्यूब चैनल पकड़ लो। ओके जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है? टाइम मत वेस्ट करो कि हाँ पॉपकॉर्न खाते हुए यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, चलो जी अच्छी लग रही है, अब समझ कुछ आई नहीं है, बस ये नहीं करना है। इफ यू आर गिविंग दिस एग्जाम, if you have planned to give this exam, then be serious about it. चलो अब शुरू करते हैं सिलेबस का। Let's start. If you have any query, then just comment में डाल दो, I will answer it. And just have patience. मैं हर 3 days में कोशिश करूँगी एक नई वीडियो लाने की, हर एक टॉपिक कवर करेंगे इस एग्जाम से रिलेटेड। एंड इफ़ यू वांट कि किसी स्पेसिफिक चीज़ पर मैं कोई वीडियो बनाऊँ, देन श्योरली जस्ट कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करना, स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन ऑन कर देना सो दैट आप तक वीडियो पहुंच जाए जो भी मेरी नई वीडियो आएगी। लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस नाउ। इसका कोड होता है COQP11, CUET PG की बात कर रहे हैं हम, एंड ये 3-year LLB एग्जाम के लिए होता है। सिलेबस आप खुद भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आगे वाली वीडियो में मैं तो बताने ही वाली हूँ। क्वेश्चन पेपर तो सबसे पहले नोट्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे। तो 2023 में ना आपके 400 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ज़्यादा आए थे ना। अगर हम बात करें 2024 की,
तो ये 300 मार्क्स का एग्ज़ाम था एंड 75 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद 2025 का भी हमें पता नहीं है, चेंजेस आ भी सकते हैं नहीं भी, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स आएंगे वो हमें तब पता लग जाएगा। नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। सब्जेक्ट के अलावा और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे हम। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। क्वेश्चंस में बायलिंगुअल इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर आएगी, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये जो बुक है ना, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो आप कम से कम 10 पर डे कर लेना और PYQ में से भी कर लेना, ठीक है। बुक यूनिवर्सल गाइड और PYQ में से ये कर लेना टॉपिक्स, ये आएंगे ही आएंगे और रोज़ रिवाइज करना है इसको, ठीक है। 10 पर डे तो इम्पॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आएगा ही आएगा, इस पर बहुत फोकस करना, ठीक है। एक ये जो बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इसमें से सारी इंग्लिश करनी है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और जंबल पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो जंबल पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप बुक में से कवर कर लोगे, बाकी का बुक में से कवर करना ही करना है, बस इन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देना है। कोचिंग वालों के लिए मैं यूज़ करूँगी C एंड नॉन कोचिंग वालों के लिए करूँगी यूज़ NC। अब कोचिंग वालों को तो मटेरियल मिल जाएगा, पता ही होगा क्या करना है, बट नॉन कोचिंग वाले बुक से कर सकते हैं, PDFs ले सकते हैं या यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब से शॉर्टकट सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में लिटरेचर में जैसे बुक्स, ऑथर्स वगैरह सब आ गए। हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज़, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब आता है। इसका सब आप PYQ में से कवर करोगे। अब दो होते हैं, करंट GK एंड स्टैटिक GK। करंट GK मतलब जो आज की न्यूज़ चल रही है, और स्टैटिक GK मतलब जो पहले से चलती आ रही है। स्टैटिक GK आप करोगे PYQ में से और यूनिवर्सल की जो बुक मैंने अभी बताई है उसमें से। करंट GK आपको करनी पड़ेगी, द हिंदू के नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर नोट्स अगर बनाओगे तभी आपको करंट GK याद हो पाएगी, जिसमें से आपको रोज़ रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। कोचिंग वालों को तो मटेरियल मिल जाएगा, अगैन नॉन कोचिंग वालों को मटेरियल नहीं मिलेगा, तो नोट्स बनाओ, यूनिवर्सल से पढ़ो, PYQs, यूट्यूब भी से भी पढ़ सकते हो, सब कुछ आपको अवेलेबल है, ओके। यू कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स इफ़ यू वांट टू रियली प्रिपेयर। अब लीगल अवेयरनेस में लीगल न्यूज़ आती है, ये एक नया टॉपिक पिछली बार ही ऐड हुआ है। इसमें लीगल न्यूज़ पढ़नी पड़ती है जो करंट में आपकी चल रही है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये उनका फेवरेट टॉपिक है, इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल में से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू कंप्यूटर बेसिक्स, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, ये सब PDF में से आप पढ़ लेना। और कंप्यूटर अवेयरनेस की जो बुक मैंने मेंशन करी है इसमें से ये पढ़ सकते हो और यूट्यूब पे से भी पढ़ सकते हो, इट इज़ योर चॉइस, ओके। नाउ इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। शॉर्टकट कीज, एब्रिविएशंस तो अच्छे से रट लेना, बहुत आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये जो सर्कल करे ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इस बुक से कर लेना, इस बुक में सब कवर हो जाएगा। देन जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड में क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर्स, ट्रेन्स आता है। देन ये सारी मैथ्स है आपकी, LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, स्टॉक शेयर्स, डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब एक बात ध्यान रखना, इन सब टॉपिक्स में से ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा हर टॉपिक में से, ठीक है। मान लो आपके 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं ना, तो हर टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन डाल देंगे तो आपको करने सारे पड़ेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाले सारे टॉपिक्स होते हैं, मतलब ये पूरी इंपॉर्टेंट है और आपको इस बुक में से प्रिपेयर कर लेना। ज़रूरी नहीं आपको 30 डेज़ मॉडल लिखा है तो 30 डेज़ में ही करना है, अपना टाइम लेना, यूट्यूब से शॉर्टकट्स लर्न करना एंड नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स में तो नोट्स बनाना ही बनाना, PYQ से भी नोट्स बनाना। अब क्या होता है, अगर आप कोई भी एक टॉपिक लोगे ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें 10 to 12 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे।
इन सब 10 to 12 टाइप्स के क्वेश्चंस के नोट्स आपके पास होने चाहिए, बस वो चेंज कर देंगे लेकिन होंगे सेम ही। नाउ लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, ये जो 4 टॉपिक मैंने मार्क करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप एंड कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत आता है। इन्फ्रेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। PYQ में से पढ़ना है, ये दो बुक मैंने मेंशन करी, इसमें से पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट तो ये है ही, सारा पढ़ना तो पड़ेगा ही। यूट्यूब में से देखो, शॉर्टकट्स लर्न करो, हर टॉपिक के लिए शॉर्टकट्स यूट्यूब पे से देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ योर चॉइस। नाउ आई गेस यू हैव ऑलरेडी नो कि सिलेबस में क्या टॉपिक्स आएंगे, कौन सी बुक से पढ़ना है एंड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगली वीडियो के लिए मैं एक होमवर्क दे रही हूँ जो आप कर लेना। होमवर्क इज PYQs मिलेंगे आपको, ऑनलाइन भी मिलेंगे, उसकी एक बुक भी आती है। उन PYQs को करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सबसे पहले पूछोगे मुझसे कि क्या करना है तो PYQs को करना स्टार्ट कर दो। नो मैटर कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ नहीं होता नहीं समझ आए तो, बस आपको ये देखना है कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ओके, आप कितना कर पा रहे हो और आप कितना नहीं कर पा रहे हो। एटलीस्ट एक PYQ कर लो, 2 PYQ कर लो, बिकॉज हम ना कुछ चीज़ करते हैं नहीं, उससे पहले ही अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हाय कितना टफ होगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं करना। PYQ खोलो, उसको देखो और फिर आपको लगेगा पता एग्जैक्टली कि इसमें क्या आ रहा है। आपको ये भी लगेगा कि ये तो कितना इजी है, किसी को लगेगा कि कितना हार्ड है। दोनों के लिए सॉल्यूशंस है हमारे पास। ओके, इजी वाले को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और हार्ड वाले को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना।